गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल की बात को ही आगे बढ़ाएंगे। आदमी जब अपने परिप्रेक्ष्य में सोचता है तो उसे बहुत सारी कमियां नजर आती हैं। जब बहुत सारी कमियां नजर आती हैं तो उसमें सुधार की बात को वो सोचता है। और जब सुधार लाने का विचार में सुधार लाने का प्रयास करता है, मतलब वो केवल ख्वाब नहीं है, वो सचमुच करता है। परंतु जैसे ही इम्तिहान की घड़ी, परीक्षा की घड़ी आती है तो वो फेल हो जाता है। और फेल होने का कारण, जैसे बुद्ध भगवान अपनी ध्यान साधना में बैठ गए और बैठ करके क्या देखते हैं, सामने दीवार पर एक कीड़ा बार बार चढ़ता है और गिरता है। वो उसको देखते हैं, परंतु इसी उठक पटक में एक बार वो कीड़ा पूरा संयम रख करके ऊपर चढ़ जाता है। बुद्ध भगवान देखते हैं, जब वो बिल्कुल ऊपर चला जाता है तो कहते हैं अब गिरने की संभावना नहीं है। फिर वो नहीं गिरता। आनंद की, अंदर से देखिए, आनंद का गुण आपके अंदर है और जीवात्मा उसको लेना चाहती है। उस आनंद को, परमानंद को जीवात्मा लेना चाहती है। ये द्वंद्व इंद्रियों और मन के बीच में है। जरा सोच करके देखो। मैंने कल कहा था, जो तृष्णा का चिंतन करते हैं वो शांत नहीं रह सकते, बेचैन रहते हैं। वो शांत नहीं रह सकते, बेचैन रहते हैं। और बेचैनी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनकी अंदर की लालसा जग जाती है, अंदर की लालसा। और वो एक कमी को महसूस करने लग जाते हैं। उस कमी को पूर्ति करने के लिए, उस वर्तमान की उस कमी की पूर्ति करने के लिए वो गलत काम कर जाते हैं। अब किया जा क्या जाए, किस रास्ते को अपनाया जाए कि हम एक जगह तटस्थ रह सकें। अगर मेरी बात समझ आ रही है तो उसका केवल मात्र एक रास्ता है। वो रास्ता है परमार्थ चिंतन। परमार्थ चिंतन।
अगर हम इसी में ही लगे रहेंगे, अपनी बुराइयों को देखने में, अब आत्मविश्लेषण करने में, तो हम इसी चक्र में फंसे रहेंगे। इसलिए इसकी तरफ भी नहीं जाना। अब परमार्थ चिंतन क्या है? परमार्थ चिंतन है सेवा, और बगैर संयम के सेवा हो नहीं सकती। कल आपको बताया था, जब खर्च करने का समय आता है उससे पहले मन बिल्कुल शांत रहता है, पर जैसे ही खर्च करने का समय आता है अंदर का लालच जग जाता है, और ये जब व्यवहार में उतरता रहता है तो इतना पक जाता है कि तृष्णा बन जाता है। इसलिए हमको कहां से चलना पड़ेगा? परमार्थ, परमार्थ, परमार्थ। अब वो परमार्थ का रास्ता कौन सा है? जिस काम को करने से मेरा भला हुआ और जिस काम को करने से मेरा बुरा हुआ, दोनों के भेद को समझना। जिससे बुरा हुआ उसे दूसरे को भी नहीं करने के लिए कहना, या कहिए इसको भी छोड़ दीजिए, आप उस काम को करिए जिससे मेरा भला हुआ। जिस काम से मेरा भला हुआ उस काम को करिए। और मैं कह रहा हूं, परमार्थ का चिंतन करने मात्र से आपकी कल्पना, इच्छा, उनका जो नियोजन है वो दैवी आनंद की तरंगों को पैदा करने लग जाएगा। दैवीय आनंद की कल्पनाओं को पैदा, तरंगों को, कल्पना नहीं, तरंगों को पैदा करने लग जाएगा, और साक्षात हिलोरे अपने हृदय में आप उठते हुए महसूस करेंगे। उन इच्छाओं को पूर्ण करना जो देवाधीन नहीं है, देवाधीन नहीं है, वो कुकर्म है। वो कुकर्म है। सिर्फ उन्हीं इच्छाओं को रखना जो आत्मा के अधीन है। याद रखना, जब ये स्थिति आपकी पैदा हो जाएगी तो आप परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रह जाएंगे। आप परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रह जाएंगे। सूक्ष्म में घटने वाली घटनाएं वो घटने के लिए जिस उसका निर्माण करती है, जिसमें वो आपको अपने आगोश में, जिसमें अपने आगोश में आपको लेकर के और आपको त्रसित करती हैं, उनसे आपका छुटकारा हो जाएगा। उनसे आपका छुटकारा। जो बात समझाई जा रही है उसको ध्यान से सुन लें। किसी को कोई बीमारी आ गई है तो उस बीमारी के विपरीत जैसे आई है उसका उल्टा काम व्यक्ति को करना पड़ेगा। और बीमारी का कारण है अपना चटोरापन, उसी से बीमारी आती है। तो पहली बात यह है कि अपने स्वभाव में, अपने चटोरेपन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अच्छा बेटा, समझ नहीं आई, फिर बता रहा हूं, समझ लीजिए। कोई चीज हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है
उसको हमें बंद करना पड़ेगा। बंद तो हम करना चाहते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, किसी को शुगर हो गई है, शुगर। हाँ, बता रहा हूं बेटा, कैसे छुटकारा मिलेगा, यही बता रहा हूं। समझिए, किसी को शुगर हो गई है, परंतु उनकी इंद्रियां ये नहीं देखती कि मुझे, मेरे शरीर को शुगर हो गई है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। उनकी तो अपनी इच्छा है, वो तो मिठाई, मीठा खाना चाहते हैं। परंतु ये तो हमें अपने विवेक से देखना होगा कि हमारा छुटकारा कैसे हो इससे। हमारा छुटकारा कैसे हो इससे, वो प्रयत्न हमें करने पड़ेंगे। विषय से अलग हट करके बता रहा हूं। जो मीठा है वो हमारे शरीर में जाकर के दहन का काम करता है, दहन का, जलाने का। परंतु उतनी मेहनत ना होने के कारण, व्यक्ति के पास सुख के साधन होने के कारण आदमी उतनी मेहनत नहीं कर पाता, पसीना नहीं निकाल पाता, तो शुगर उसके शरीर में, खून में दौड़ती रहती है। फिर उसको ब्लड में शुगर होने के कारण ब्लड शुगर हो जाती है। दूसरा व्यक्ति बुरे विचार करता है, बुरी लतों में पड़ता है, वो उसकी सेहत पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि पसीना निकले, और दूसरा ये करना पड़ेगा, उतनी ही शुगर शरीर को देनी है जिससे शरीर का काम अंदर का चल जाए, बैलेंस बनेगा उससे। अब यही मैं कह रहा हूं, कैसे छुटकारा हो बेटा? उन कामों को हमको बंद करना पड़ेगा जिनके कारण आज ये हमारी स्थिति पैदा हुई है। दोबारा बोलता हूं बेटा, मैंने कहा अभी आपसे, तृष्णाओं का चिंतन करते समय बेचैनी, लालसा और असंयम, बेचैनी, लालसा और फिर असंयम पैदा होते हैं कि नहीं होते हैं? उनके कारण व्यक्ति गलत काम करता है, और गलत काम करने से वो पाप के उसमें फंसता हुआ चला जाता है। इसके बचने का रास्ता एक ही बताया है, एक ही रास्ता है बस, परोपकार, परोपकार। परोपकार क्या है? परोपकार ये है जिस कारण मेरी ये दयनीय अवस्था हुई, मेरे होते हुए मेरे मिलने वाला या मेरे किसी जानने वाले की वो अवस्था ना हो, उसको बचाया जाए। इसी को सेवा कहते हैं। एक शरीर की सेवा होती है जो उसकी निर्धनता, किसी भी क्षेत्र की निर्धनता को मिटाने के लिए की जाती है। ये आत्मा की सेवा है, ये आत्मा की सेवा है। सोच करके देखो, वो व्यक्ति कितनी दुआएं आपको आत्मा से देगा। अगर किसी को यह एहसास आपने करा दिया कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा था, और गलत रास्ते से हटा करके आपने उसको अच्छे रास्ते पर चला दिया, परिस्थितियों पर जीवन निर्भर करता है।
परिस्थितियों पर जीवन निर्भर करता है। सुदेश बेटा, बात समझ आई नहीं आई? और जब व्यक्ति परिस्थितियों में फंस जाता है तो उसकी स्थिति ऐसी ही होती है जैसे कीड़ा मकड़ी के जाल में फंस जाता है और मकड़ी उसको लपेट लेती है। हमें इस जाल को काटना है जिसमें हम फंस गए हैं। इस जाल को हमें काटना है और काटने के लिए विवेक को जागृत करना पड़ेगा। विवेक के देवता गणेश, विवेक के देवता गणेश और गणेश की सवारी चूहा, जिसके दांत इतने पैने होते हैं कि वो तार, छोटे पतले तार होते हैं, उनको भी काट देता है और काट करके लिए अपने लिए रास्ता बना लेता है। उस विवेक का जागरण हमको करना पड़ेगा। दूसरों के लिए अपनी शक्तियों का दान। कोई व्यक्ति सत्यवादी, प्रेमी, उदार, सेवाभावी बनना चाहता है। कल सत्यवादी की बात सुदेश आप लोगों को बताई थी, जिसमें आत्मा शांत और स्थिर हो जाए वही सत्य है। जिसमें आत्मा शांत और स्थिर हो जाए वही सत्य है। इसलिए उन कामों को किया जाए जिसमें चेतना में स्थिरता आए, उन्हीं कामों को किया जाए। संयम से रहना, प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, सदाचारी, खरा, ईमानदार बनना, बताइए इनमें कौन सा विघ्न है? सबसे सवाल कर रहा हूं, बताइए इनमें कौन सा विघ्न है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। अरे किस सत्य के मार्ग पर चलना, प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, किसी के जीवन में कोई दखल ना देना, सदाचारी बनना, उदार सेवाभावी बनना, दूसरों को अच्छे मार्गों पे चलाना, इसमें कौन सी दिक्कत है? कौन भटकाता है आपको? कौन कहता है बेईमानी करिए? कौन कहता है सत्य मार्ग पर चलिए? कौन मना करता है पुण्य मत करिए? हाँ, वो लड़की ठीक लिख रही है, लोभ मोह। बस यही तो बात कही है जो शुगर की बात अभी आपसे करी थी। इस रास्ते को छोड़ करके अच्छाई का रास्ता अपना लीजिए, बस इतना सा काम करना है। अब बस लेकिन होते ही मामला गड़बड़ हो जाता है बेटा। ये लेकिन जहां लग जाती है, लेकिन परंतु मामला बदल देती है बेटा। अपने ही दुर्गुण हैं जो हमें भटकाते हैं। अब बात सबको समझ आ गई। इसलिए सदाचारी का रास्ता अपनाना है। इसलिए सदाचारी, मैं तो कह रहा हूं, करने से, ऐसे कामों को करने से अच्छा है ना किया जाए। कोई भी ना किया जाए, बुरा ना किया जाए तो अच्छा भी ना किया जाए। अगर किया जाए तो अच्छा कार्य किया जाए। बोलिए, ऐसे जीवन का क्या फायदा है जो अपने आप को ही नरक में, अपने आप को नरक में गिरा रहा है? तो ऐसे जीवन को जीने से क्या फायदा है? तो आपसे बाहर है क्या कोई चीज? आपके ही अधीन है ना। जो अभी आपको कहा, केवल एक बात कहा है, सेवा भावी अपने आप को बनाना है। सेवा भावी अपने आप को बनाना है, बस इतनी सी बात है। लोभ मोह की जगह पे परमार्थ के भाव को जगाना है, सेवा के भाव को जगाना है, संयम उसके ऊपर लगाना है। बस इतनी सी बात है। अगर ये बात समझ आ रही है
तो बात बन जाएगी। आज मैं 5 मिनट लेट आया था, 5 मिनट ज्यादा लूंगा। ध्यान की तरफ चलेंगे। और देखिए बेटा, ध्यान आपका तभी पक्का होगा जब आपका संकल्प पक्का होगा। गिरना कोई बुरी बात नहीं है, पर गिर करके उठ करके फिर प्रयास करना अच्छी बात है। संयमी वो शक्ति है जो आपको संभाल करके रखेगा। अपनी चेतना पर संयम। फिसलती हैं इंद्रियां जो हमको गिराती हैं। संभलिए, आगे चलिए, संभलिए, आगे चलिए। ध्यान मुद्रा, अंतस की गहराई, गहरी लंबी श्वास, अच्छे विचारों का जागरण, अच्छे गुणों का जागरण। ओ लकड़ी को आग में डाल करके रखना पड़ता है। धीरे धीरे गर्म हो करके वो आग उगलना शुरू करती है। ओंकार के माध्यम से अपनी सोई हुई चेतना को जागृत, आत्मा को जागृत करिए। जागृत करिए ईमानदारी से, संयम के द्वारा। ओ बाहर से अंदर को जोड़िए। बाहर ओंकार का नाद, परंतु आत्मा का जागरण। ओ खरा ईमानदार बनने में कोई विघ्न नहीं है। सहज और सरल है। ना किसी की सहायता की जरूरत है। बनाइए अपने आप को, संकल्पित करिए अपने आप को। ओ
ओ अंदर से जागृत करिए अपनी शक्ति को, अपनी आत्मा को जागृत करिए। रगड़ रगड़ करके बुराइयों को हटाइए। ओ किसी की शक्ति को हरने की नहीं, उस हरण से अपनी शक्ति भी और उसकी शक्ति भी, दोनों की शक्ति कमजोर होती है। किसी को हिम्मत दीजिए, संयम दीजिए, अपनी शक्तियों का दान करिए। किसी के जीवन का विकास करिए। उसके लिए अपनी शक्तियों को जागृत करिए। धन दौलत वैभव के दान से काम नहीं चलेगा। आपकी अपनी शक्तियों के दान करने से दान का कार्य पूर्ण होगा। जागृति, अंतर की जागृति। ओ मेरी आत्मा का रस ओंकार नाद के अंदर भाव बन करके उमड़ रहा है। ओ जमीन में पानी छुपा होता है तो कुआं खोदना पड़ता है। जमीन में तेल छुपा है तो बड़े बड़े गहरे कुएं खोदने पड़ते हैं। जमीन में से धातुएं निकलती हैं तो खाने ढूंढनी पड़ती हैं, जमीन के गहरे से निकलती हैं। सांसारिक जो आवरण आत्मा के ऊपर छा गए हैं उनको हटाएंगे, ईमानदारी से हटाएंगे, किसी का नहीं। मैंने अभी कहा, सत्य, सेवा, ईमानदारी, ये कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं और किसी की सहायता की भी जरूरत नहीं होती है। परंतु दूसरों को अपनी शक्तियां दे करके उनकी सहायता करिए, उनको दान करिए, उनको ऊंचा उठाइए, सेवा भावी बनिए। ईमानदारी से करेंगे, अंतर आत्मा की आवाज भाव बना करके निकालेंगे। ओ ओ
शोर करने से कोई फायदा नहीं है। अंतर शक्ति का जागरण। ओ बस प्रयास करें। ओ शक्ति साधना, शक्ति साधना बिंदु चल रहा है। चौथा बिंदु शक्ति साधना। अपनी शक्ति को जागृत करिए। शरीर की शक्ति, मन की शक्ति नहीं कहा है। अपनी निज की शक्ति को जागृत करिए। इसकी सहायता से मन की शक्ति और तन की शक्ति दोनों मजबूत हो जाएंगी। ओ उबन्नाए, उबन्नाए, एक ही व्यवहार को बार बार दोहराया जा रहा है। उबन्नाए, रस आए। रस आएगा तो अंदर की चेतना जगेगी। ओ शक्ति से शक्ति का जागरण, शक्ति से शक्ति का जागरण। ओ
तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। आत्मा से निकले भाव। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंतरात्मा की तरफ गति। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्थो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। हीन भाव, हीन विचार, पाप कर्म, बुराइयां, इनको उतारना। शक्ति का दान, शक्ति से शक्ति का संचरण। दीपक से दीपक जलता है। अपनी शक्तियों का दान, जागृत अपनी शक्तियों को, फिर उनसे दूसरों की शक्तियों का जागरण। आज की बात समाप्त।